So good morning, students. Good morning to all of you. Today we are on file number 3. The topic is dissolution, जो हमने कुछ दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किया था बच्चों. याद कीजिए क्या था इसका बेसिक कंसेप्ट कि सर अगर फर्म बंद हो रही है तो हमें अकाउंट्स कैसे क्लोज करने हैं. सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाना होगा? रियलाइजेशन अकाउंट, देन पार्टनर्स लोन इफ एनी, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में कैश ऑब्लिक बैंक. अब ये मान के चलिए पेपर में हम सारी चीजें आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएगा वो 5 मार्क्स का आएगा. तो रियलाइजेशन तो कंफर्म है और मे बी दे कैन आस्क यू जर्नल एंट्री. इज इट ओके? रियलाइजेशन अकाउंट का मेन फंडा क्या है? सर देखिए सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाना है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है. आपको चेक कीजिए बेटा. रियलाइजेशन अकाउंट, सर इसका पहला फंडा, क्वेश्चन कोई सा भी हो सर, क्वेश्चन कोई सा भी हो, हमें सबसे पहले क्या लिखना है? टू ऑल असेट्स. डेबिट में बैलेंस शीट से कॉपी पेस्ट करके सारी असेट को ट्रांसफर कर दीजिए, वो सारी असेट जिससे हमें मार्केट से पैसा मिल सकता है. और फिर एक्सटर्नल लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड में. इज इट ओके? तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके बुक के थ्रू लेता हूं और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पूरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. चलिए लास्ट आई नीड 1 मोर मिनट टाइम टू फाइनलाइज द क्वेश्चन बेटा. आइए एक क्वेश्चन लेता हूं बेटा आप सबके सामने. ये लीजिए, मुझे दिख रहा है एक अच्छा सा क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. 1 2 3 आप अभी स्टार्टिंग में गलती से भी मत करना बच्चों. अगर आप घर पे स्टार्ट करें तो स्टार्ट करना क्वेश्चन नंबर 4 से. राइट, 4th हमने कर लिया था, 5th 6th में अभी नहीं करा रहा, मैं सीधा एक 7th क्वेश्चन ले रहा हूं. रीजन, पूरा क्वेश्चन एक साथ आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा. राइट, ये भी प्रॉब्लम है क्योंकि कुछ बच्चों के पास बुक अवेलेबल नहीं है. राइट बच्चों, चेक कीजिए, जस्ट वेट. जस्ट वेट फॉर अ मिनट टाइम बेटा. यस, डन बच्चों, डन. क्वेश्चन रेडी है आपके सामने स्क्रीन पे. अब हमें मिलकर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. दैट्स इट. ये लीजिए बच्चों, अच्छे से चेक कीजिए क्वेश्चन. और सही बताऊं तो कंसेप्ट सीख गए तो टेंशन खत्म बेटा. मेन तो कंसेप्ट सीखना है आपको. राइट, ये लीजिए. जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में पार्टनर्स है 3. ए बी सी 3 पार्टनर्स आर देयर. एक बार हैंड रेज कर देंगे तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा मुझे कि क्या क्वेश्चन विजिबल है बेटा. क्वेश्चन विजिबल है. थैंक यू वेरी मच. जल्दी से स्टार्ट करते हैं. ए बी सी पार्टनर्स है, देयर रेशियो इज 2:1:1. थैंक यू वेरी मच बेटा. ठीक है, बैलेंस शीट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे. राइट, और हमारा पहला स्टेप क्या होता है? सर जितनी भी असेट्स हैं which can be converted into cash, that should be transferred to the debit side of realization account. तो फिक्स असेट भी ट्रांसफर होगा, स्टॉक भी ट्रांसफर होगा, डेटर्स भी होगा, फर्नीचर भी होगा, गुडविल भी होगा. कैश एट बैंक नहीं होगा बिकॉज बैंक को हम मार्केट में सेल आउट नहीं कर सकते. राइट, तो मैं जल्दी से इन सभी असेट्स को डेबिट में नोट डाउन करना स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों. राइट, और मैं स्क्रीन बार बार रोटेट नहीं कर पाऊंगा तो मेरे पास बुक अवेलेबल है, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूं, आप सुनते जाइए बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम. पहली असेट है फिक्स असेट. चीटिंग करना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट यू हैव टू डू चीटिंग. प्रॉपर वैल्यू देख के नोट डाउन करना है. पहला फिक्स असेट, डन. दूसरा वर्ड स्टॉक 60,000, डन. तीसरे वर्ड में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, वर्ड दे रखा है डेटर्स, बट डेटर्स का जो इनर कॉलम है वही वैल्यू लिखा जाएगा. बी वेरी केयरफुल बेटा. डेटर्स कितना दे रखा था? 30. सर लेकिन इसके नीचे दे रखा है पीबीडी, स्टार मार्क कीजिए. इसे हम क्रेडिट साइड में नोट डाउन करेंगे क्योंकि ये सपोर्ट के लिए है. किसके सपोर्ट के लिए है? सर डेटर्स के सपोर्ट के लिए. इज इट ओके? तो जहां हमने डेटर्स को डेबिट में लिखा तो जो इसके ऊपर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है इसे कहां लिखेंगे बच्चों? क्रेडिट में लिखेंगे. इट इज ओके? इज इट ओके बच्चों? ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर ग्रुपिंग दिख रहा है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल.
असेट डेबिट में और लायबिलिटीज क्रेडिट में। और ऐसे 3 पेयर आ सकते हैं। हाउ मेनी पेयर्स? 3 पेयर्स। पहला पेयर है डेटर्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, दूसरा पेयर है इन्वेस्टमेंट और आईएफआर, और तीसरा पेयर जो मैक्स टू मैक्स दिख सकता है वो है मशीन या कोई भी एसेट और उसका एक्यूमुलेटेड टैप अकाउंट। राइट, धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। राइट, डेटर्स डेबिट में लिखा तो पीबीडी क्रेडिट में, बट पीबीडी इज नॉट एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये कोई लायबिलिटी नहीं है, ये हमने अपने असेट के अगेंस्ट में बनाया था, दैट्स इट। तो इसका पेमेंट नहीं करना, केवल सपोर्ट के लिए। अगली एसेट दिख रही है बच्चों फर्नीचर, ये लीजिए फर्नीचर। चीटिंग करके हमने लिखा 20,000 गिवन था, हमने भी 20 लिख दिया। अगला वर्ड देखिए बच्चों क्या है, गुडविल। यस डेफिनेटली गुडविल भी यहाँ ट्रांसफर किया जाता है, बिकॉज गुडविल पे AS26 यहाँ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हम अपनी फर्म को सेल आउट कर रहे हैं बच्चों। क्या कर रहे हैं बच्चों? सेल आउट। इज इट ओके? इज इट ओके बच्चों? सारी एसेट को ट्रांसफर कर दिया। आगे आइए, आगे चलते हैं। सर इसका टोटल बाहर लिख दें, बिल्कुल। कोई बताएगा टोटल कितना आएगा जल्दी से? 110, 140, 160, 178, 1,78,000। अब सेकंड चीटिंग का जो काम है हमारा वो क्या है? क्रेडिट में ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, वो सारी लायबिलिटीज जो बिजनेस के आउटसाइड पार्ट से रिलेटेड है। इफ यू हैव एनी डाउट बिंदास हैंड रेज कर सकते हैं बच्चों। ये लीजिए बाय एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ये सुशांत बताइए जल्दी से, व्हाट इज योर डाउट? यस बेटा। सर अपन एसेट्स को डेबिट में और लायबिलिटीज को क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं? पहले लिख रहे नहीं है, पहले ट्रांसफर कर रहे हैं। दिस इज अ रूल। असेट को अगर ट्रांसफर करोगे, इसकी जर्नल एंट्री बताइए मुझे। असेट डेबिट में होती है हमेशा, असेट डेबिट में होती है। पहला एक बात सुनो, जैसे मैंने फर्स्ट डे बताया था कि क्या कोई बच्चा या क्या कोई इंसान बिना मतलब जैसे आप बच्चे की बात करते हैं, बिना फीस का इंफॉर्मेशन मिले बच्चा फीस डिपॉजिट नहीं कराता। पहले स्कूल इन्फॉर्म करता है कि बेटा आपकी फीस ड्यू है और आपके पेरेंट्स डिपॉजिट कराते हैं। आपके घर में जो बिल आता है वो बिल आता है तभी आप डिपॉजिट करते हैं। आप सीधा सेट को बेचते नहीं है। रूल क्या कहता है? पहले उसे डेबिट में ट्रांसफर कीजिए, पहले उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। कौन से अकाउंट में बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट। राइट, अब एक बात बताओ, इसकी जर्नल एंट्री की बात करते हैं। असेट हमेशा डेबिट में होती है, अगर हम इसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट से असेट कहां जाएंगी? क्रेडिट में। तो डेबिट में कौन सा अकाउंट ओपन होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू असेट। अब लेजर अकाउंट का रूल क्या कहता है? रियलाइजेशन डेबिट में तो असेट भी डेबिट में। पहला स्टेप हमने क्या किया? देखो बेटा, सब ट्रांसफर किया डेबिट में, फिर इससे जो पैसा रिलीज होगा वो क्रेडिट में। और एट द एंड हम क्या कंपेयर कर सकते हैं? प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। अगर सीधा बेच दिया तो कैसे पता चलेगा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? बताओ बेटा। दिस इज द फंडा। पहले हमने उसको ट्रांसफर किया, फिर बाद में पैसा रिलीज करेंगे, फिर डेबिट क्रेडिट का जब कंपैरिजन करेंगे आप, देन यू विल कम टू नो द प्रॉफिट। बताओ, क्लियर हुआ बात बेटा? क्लियर हुआ कुछ? यस सर। इट्स अ फंडा बेटा, सीधा नहीं होता ना। पहले ड्यू, जैसे आपने डिबेंचर पढ़ा है बेटा, याद करो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की जर्नल एंट्री। क्या कंपनी सीधा पेमेंट की एंट्री करती है? कभी नहीं। पहले क्या करती थी बेटा? पहले ड्यू, बाद में पे। तो पहले ट्रांसफर करते हैं, बाद में पैसा लेते हैं, बात खत्म। सिंपल। डेबिट क्रेडिट का फंडा है बेटा, ये तो सिंपल सी बात। राइट, आ जाओ एक्सटर्नल लायबिलिटीज में। क्रेडिटर्स दे रखा है बच्चों, पहले डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी से। क्रेडिटर्स, यस, करें डिस्कशन स्टार्ट बच्चों। क्रेडिटर्स एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, बिल्स पेबल एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। राइट बच्चों, लेकिन एज लोन कौन सी लायबिलिटी है बच्चों? एज लोन कौन सी लायबिलिटी है बच्चों? इंटरनल लायबिलिटी। इसका पेमेंट अभी नहीं करेंगे। इज इट ओके? देन मिसेस ए लोन एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इस चैप्टर में इसका एक अलग ही रोल है बेटा, एकदम डिफरेंट। राइट, तो इसके ऊपर तो हमें 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है ना। अभी एक बात बताइए, आप सभी से मेरा क्वेश्चन है, क्या किसी वर्कर के साथ कुछ क्लेम हुआ? यस और नो बता दीजिए नीचे का क्वेश्चन पढ़ के बेटा, यस जल्दी सर। से। हुआ है वर्कर के साथ क्लेम? मुझे तो नहीं दिख रहा बेटा, बताइए एनीवन। क्या किसी वर्कर के लगी है क्या बच्चों? यस और नो? नो सर। क्लेम नहीं हुआ, क्लेम नहीं हुआ, तो इसका क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो।
अगर किसी वर्कर के लग जाती तो कहानी में ट्विस्ट आ जाता, और वो ट्विस्ट धीरे धीरे मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ आने वाले दिनों में। यानी कि इस चैप्टर में वर्कमैन कंपनसेशन का एक अलग ही किरदार है और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप घबराइए मत, आपको धीरे धीरे कुछ रूल्स दिमाग में याद रखने हैं, दैट्स इट। तो तीन ही एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, आइए जल्दी से ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्रेडिटर्स 40,000 रुपीज, अगला एक्सटर्नल लायबिलिटीज बिल्स पेबल एंड इट इज 10,000 रुपीज। अगला एक्सटर्नल लायबिलिटी है मिसेस ए लोन, क्योंकि मिसेस ए लोन फर्म की पार्टनर नहीं है, एक ही लाइफ पार्टनर है, वो एक अलग बात है, राइट बेटा? ठीक है, चलें आगे। टोटल लगाएं एक्सटर्नल लायबिलिटीज का, इट बिकम 66,000। अब इस क्वेश्चन में असेट में दे रखा है बैंक, तो अब ये तो चीटिंग का काम पूरा हो गया बच्चों, चीटिंग सीख ली हमने। अब दिमाग का काम शुरू करते हैं। सर अब हमें क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट, देखो ईशान ध्यान से, और ब्रैकेट में ए आर रहमान को जरूर याद करें। ए आर रहमान जो हमारा सिंगर है, राइट बेटा? सर क्या है इसका डायलॉग, व्हाट इज इट मीन? असेट रिलीज, असेट रिलीज। अब इसमें दो बातें होती हैं बेटा, या तो असेट को आप मार्केट में बेचोगे। अब मान लो लक्ष्य पार्टनर है इसमें, लक्ष्य आपको इसमें से एक चीज पसंद आ गई, आप कह रहे हो कि मैं ये लेके जाना चाहता हूँ, बता सकते हो लक्ष्य क्या चीज पसंद आ गई? आप पार्टनर हो, आप कुछ लेके जाना चाहोगे, तो क्या लेके जाना चाहोगे? आपको असेट दिख रही है बेटा, 5 असेट्स आर देयर, क्या लेके जाना चाहोगे बताओ बेटा? जस्ट लाइक ड्रॉइंग्स। यस लक्ष्य, कुछ भी पसंद नहीं है? जल्दी बताओ भाई। यस यस यस, आई एम वेटिंग बेटा। लक्ष्य, एनीवन एल्स? या किसी को और कोई असेट पसंद आई हो, क्या लेके जाओगे? यस राजवीर। स्टॉक सर। स्टॉक लेके जाना चाहता है राजवीर, यानी कि राजवीर पार्टनर है। राजवीर के दिमाग में एक आइडिया चल रहा है कि मैं इस स्टॉक को अलग से बेच दूंगा, स्टॉक तो अपना ही है, हमारा फर्म का ब्रेकअप हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं स्टॉक को लेके जाना चाह रहा हूं। अब इसमें वेरिएशंस दिखेंगे। पहली कंडीशन, स्टॉक को 60 का 60 में लेके जा रहा है। हो सकता है राजवीर फर्म को कह रहा है मैं तो 40,000 दूंगा और मैं लेके जा रहा हूं, मेरे अकाउंट से 40,000 माइनस कर लेना, और बाकी पार्टनर्स कह रहे हैं ले जाओ ले जाओ, वैसी फर्म तो बंद हो रही है, बिकेगा तो है नहीं, राजवीर की इच्छा, बेचना चाह रहे तो बेच दे। और हो सकता है फर्म मना कर दे और राजवीर हो सकता है इसको 70 में ले जाए। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन में जितना वैल्यू कहेंगे उसमें लिख देंगे, हमें अलग अलग प्रॉफिट लॉस सोचना ही नहीं है। दैट्स व्हाई द चैप्टर इज इजी। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन के अंदर। अब मैं बार बार स्क्रीन ड्रैग नहीं कर रहा, टाइम कम है बेटा। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट लिखा है A agreed to take over the furniture at 20% less than the book value। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टनर है A, वो फर्नीचर लेके जाना चाह रहा है, तो सर अभी तो ये बैंक वाली कैटेगरी चल रही है, अब कैसे लिखे सर? तो हम एक काम कर सकते हैं, 3 to 4 लाइंस छोड़ दीजिए, 5 लाइंस छोड़ दीजिए, और उसके बाद लिख दीजिए बाय, बाय थोड़ा सा स्पेस कम कर देते हैं बेटा, बाय एज कैपिटल। देखो उषान आपने डाउट पूछा था, एसेट ट्रांसफर की थी डेबिट में, अब इसका हिसाब किताब क्रेडिट में ही होगा, और दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो बैंक के थ्रू आप मतलब मार्केट में जाके बेच देंगे एसेट, या कोई पार्टनर एसेट ले जाएगा। अब ए कह रहा है मुझे तो फर्नीचर पसंद आ गया, मैं ये लेके जाना चाह रहा हूँ, और पुराना है इसलिए 20% कम पे लेके जाना चाह रहा हूँ। आप में से कोई बता सकता है 20% लेस कितना होगा? एनीवन? यस, बेसिक मैथ्स है ये, बेसिक मैथ्स। 16,000। खत्म। अब आपको प्रॉफिट लॉस का अपने दिमाग पे बर्डन नहीं डालना इस चैप्टर में, बात खत्म। 16 में लेके जा रहा है, ये लीजिए 16। सर अगर ये कहते 40 में लेके जा रहा है, हम 40 लिख देते हैं, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, खत्म। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है बच्चों, फिक्स असेट रिलीज 32,000। वाओ, हमें दिमाग नहीं लगाना सर, हमने लिख दिया फिक्स असेट्स 32,000 रुपीज। कोशिश करनी है हमें प्रेजेंटेशन मेरा देखकर एज इट इज कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करना बेटा, क्योंकि मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूं, ये इजी है। आपने देखिए टोटली पहले अंदर लिख रहे हैं आप, पहले आप अंदर लिखेंगे, इससे क्या होगा सर, बार बार टोटल नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं तो मेन जो कॉलम है अमाउंट का, इसमें बहुत सारे अमाउंट्स आ जाएंगे और हम टोटल लगाने में घबरा जाएंगे सर, समझे बात आप? ठीक है,
तो फिक्स एसेट से कितना मिला 32। देन दे आर सेइंग स्टॉक से मिला 55,000, ये लीजिए स्टॉक से 55 मिला तो 55 लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट मजेदार पॉइंट है, कह रहे हैं बेड डेट्स हो गया 5,000 का। अब बच्चा कह रहा है सर मैं क्या करूं 5,000 डूब गए, तो अरे बेटा दिमाग लगा, और कुछ नहीं करना, दिमाग लगा। बेड डेट्स हो गया 5,000, इसका मतलब डेटर से कितने पैसे मिले बताइए, डेटर से कितने पैसे मिले 25,000। 25,000। 5,000 डूब गए, कोई बात नहीं सर, इट मींस डेटर से 25,000 रुपीस मिल गए। आगे चलिए सर, आगे तो और कोई एसेट का कुछ क्या ही नहीं रखा सर, गुडविल के बारे में भी कुछ नहीं क्या रखा। इट मींस आपकी फर्म इतनी खराब हो गई थी कि गुडविल के नाम पे आपको 1 रुपए भी नहीं मिला। कोई बात नहीं, अगर किसी एसेट के बारे में कुछ ना लिखा हो तो माना जाता है कि उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 0। अगर उसके बारे में कुछ नहीं लिखा इट मींस उससे हमें अंडा मिला है, अंडा। तो चलो इसका टोटल लगा लेते हैं जल्दी से बेटा बाहर। 55 और 5 60 80 80 और 21,12,000, इट बिकम्स 1,12,000 रुपीज। सर अब आते हैं डेबिट में, लायबिलिटीज का भी तो पेमेंट करना है सर। टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लायबिलिटीज पेड ऑफ, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लायबिलिटीज पेड ऑफ, राइट बच्चों। आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है हमें, अपना दिमाग नहीं लगाना। सर क्वेश्चन कह रहा है क्रेडिटर्स का पेमेंट किया, सबसे पहले लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस। सर खर्चा हमेशा डीआर में आता है, रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर क्या है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट, बात खत्म। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है बच्चों, एक्सपेंस होगा तो डेबिट में आएगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में आएगा, बात खत्म। तो चलिए इस रूल को फॉलो करते हैं अच्छे से। ये कह रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गया, लिख दीजिए बच्चों, कोई टेंशन नहीं है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इट इज 3,000 रुपीज। अगला वर्ड देखिए बच्चों, कह रहे हैं क्रेडिटर्स का पेमेंट 5% डिस्काउंट काट के कर दिया, ये लीजिए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। हाँ जी बच्चों, सर क्रेडिटर्स बताएगा कोई बच्चा 5% डिस्काउंट के बाद कितना पेमेंट हमें करना होगा, 5% डिस्काउंट। यस एनीवन, हाउ मच आई शुड राइट इन द डेबिट साइड। यस 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 38,000। 38,000। किसी बच्चे को 38,000 में यहाँ लिखने में कुछ डाउट है कि ये ऐसा क्यों हुआ एंड ऑल, कोई बोलना चाहेगा कुछ, बताओ, मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं एक्सप्लेन करने में वापस। देखो एक बात बताओ, आपकी फर्म बंद हो रही है, आप कोशिश नहीं करोगे क्रेडिटर्स को जाके ड्रामा करने की, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है, हम तो नहीं दे पाएंगे। फिर फाइनली आपने क्रेडिटर से क्या ले लिया बच्चों, डिस्काउंट ले लिया। दैट्स वंडरफुल, दैट्स गुड, कितनी अच्छी बात है, इट मींस हमारे कुछ पैसे बच गए, बात खत्म। और क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन में लिखा है क्लेम फॉर डैमेजेस है 6,400 का, और ये फर्म को पे करना है। तो सर एक्सपेंस डेबिट में आता है, लिख देंगे, ये लीजिए क्लेम फॉर डैमेजेस, क्लेम फॉर डैमेजेस, एंड इट इज हाउ मच रुपीज, 6,400। बच्चों क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिखा, क्या क्वेश्चन खत्म हो चुका है या कुछ बाकी है, कोई बताना चाहेगा, क्या कोई कुछ कहना चाहेगा बेटा, क्वेश्चन वाइंड अप कर दे, प्रॉफिट लॉस निकाल लें या कुछ बच गया, दिमाग लगाइए। द रूल says that if nothing is mentioned about the payment of external liability, if nothing is mentioned about the payment of external liabilities, इसे पूरा पे करना पड़ेगा। If nothing is explained mention about the payment of external liability, क्या माना जाता है, फुल अमाउंट टू बी पेड, पूरा पैसा देना पड़ेगा। बताइए कौन सी ऐसी एक्सटर्नल लायबिलिटी है जिसके बारे में यहां कुछ नहीं कहा, जल्दी से बताइए बेटा। यस, क्या कोई ऐसी एक्सटर्नल लायबिलिटी है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा, मिसेस ए लोन के बारे में कुछ नहीं कहा सर। तो भूलना मत, पूरे चैप्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल कि अगर एक्सटर्नल लायबिलिटी के बारे में कुछ ना कहा जाए
full amount we have to pay beta, right? It's a rule. अब क्यों है उशान, अगर आप पूछोगे तो बेटा मेरे पास आंसर होगा I don't know बेटा. The reason ये अकाउंट्स में एक रूल बनाया गया कि अगर किसी लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में कुछ ना कहा जाए तो आप ये मान के चलिए, एजम्पशन है कि पूरा पे किया ही किया होगा बेटा, खत्म, राइट? टोटल बाहर लिख दें जल्दी से, 38 और 6 कितना हुआ, 44, 60, 63,400 रुपीज. अब हमें दोनों साइड का टोटल लगाना होगा. यस राजवीर बताइए, व्हाट इज योर डाउट? सर बिल पेबल का क्या हुआ तो? अरे बाप रे, बिल्स पेबल के बारे में भी कुछ नहीं कहा. देख लो बेटा, मिस्टेक है, मेरी तरफ से गलती हो गई बेटा, मैं इस गलती को करेक्ट करता हूँ. आइए जल्दी से, आइए. बिल्कुल करेक्ट बेटा, 100%. तुम यार चॉकलेट लेके ही मानोगे. बढ़िया, वेरी गुड बेटा. ये लीजिए 10,000 और एड ऑन कर दिया तो 63,400 आया था. अब कितना लिख दे, 73,400. अब हमें दोनों साइड का क्या लगाना पड़ेगा, टोटल. इसके अंदर कोई एक्सक्यूज नहीं है बेटा. और टोटल कितनी वैल्यूज है डेबिट में, जरा चेक कीजिए. सो डेबिट में बहुत ही कम वैल्यूज है. कितना दिख रहा है, 73,400 और 178. तो प्रॉफिट लॉस चेक कर लेते हैं बच्चों. देखिए फाइनली ये कंफर्म है, डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का कम है. आपकी बुक में भी आप चेक कर सकते हैं, आपको आंसर लॉस में दिख रहा है, लेकिन टोटल लगाना जरूरी है. बताइए कोई बच्चा टोटल कितना लगाए, डेबिट का टोटल 178 में 73 एड ऑन करें ना बेटा आप. ये लीजिए 400, उससे पहले 8 और 3 1, 11 हो गया, 7 7 14 और 1 15. ये लीजिए 251,400, 251,400. लेकिन क्रेडिट में इतना टोटल नहीं है, तो हमारी फर्म किस में आ गई, लॉस में. जल्दी से देखिए बच्चों, बाय लॉसेस ट्रांसफर. ये तो आप पहले चैप्टर से सीखते आ रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन के टाइम से. प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस किस में बांटा जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो. एंड यहां पर ओल्ड पार्टनर्स है A B C. ओल्ड पार्टनर्स है A B C. तीनों के अकाउंट में 55,400 का लॉस ट्रांसफर कर दीजिए. 55,400, 55,400, 55,400. एंड द रेशो गिवन इज 2:1:1, 2/4, 1/4, 1/4. राइट बच्चों, करें, निकालें आंसर. लास्ट पार्टनर का कितना होगा जरा चेक करते हैं बच्चों. 4 से इसको डिवाइड किया, 4 1 4, इधर आया 15. क्या आंसर आएगा बताइए भाई. 4 3 4 1 4, इधर 1 आया, 4 3 12, 3 आया, 4 8 32. आई थिंक 13,850 आया. चेक करो बेटा, जल्दी से चेक कीजिए, क्या ये करेक्ट है. जल्दी से चेक करते हैं. 55,400 डिवाइड बाय 4, बिल्कुल करेक्ट है. 13,850, 13,850, राइट. सेकंड पार्टनर में भी सेम आ गया 13,850. और फर्स्ट पार्टनर का इसका डबल हो जाएगा 27,700. अब जल्दी से देखिए, इस क्वेश्चन में एज लोन दे रखा है, तो सेकंड अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा बच्चों, एज लोन अकाउंट, जिसे हम पार्टनर्स लोन भी कह सकते हैं. स्टार्टिंग में तो बहुत इजी है, आगे चलकर इसमें ट्रिकीनेस दिख सकता है बच्चों. इट इज वेरी वेरी इजी, बिलीव मी. कुछ भी नहीं करना, 4 लाइन का फॉर्मेलिटी का अकाउंट बनाना है, दैट्स इट. और लोन फर्म के लिए लायबिलिटी होता है ना, राइट बेटा. लोन फर्म के लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड में दे रखा है. लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस कहां आएगा, क्रेडिट. जैसे पार्टनर्स कैपिटल का आता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, रुपीज विद ऑल द सिंबल्स. हम कुछ भी नहीं कर रहे, सिंपल एक वर्ड लिख रहे हैं इसमें, बाय बैलेंस बीडी. सर व्हाट इज इट मीन, आप जरा चेक कर लिए अपनी बुक के अंदर, क्वेश्चन में दे रखा है लायबिलिटीज में बी का लोन 20,000. इसका मतलब बी कह रहा है भाई लोगों, बाहर वालों को फ्री कर दिया, एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया, अब हमारी बारी, अब हमें मुझे भी पे करो. हमने कहा ठीक है भाई, तुझे भी पेमेंट कर देते हैं. बाय बैलेंस बीडी टू बैंक अकाउंट, डन. ऑटोमेटिकली आपको पे करना है, आपको सोचना नहीं है कि सर फर्म के पास पैसा होगा या नहीं होगा. यू डोंट हैव टू थिंक ऑन इट, दैट्स इट. और अब बचा हुआ 1-2 मिनट में आपको जल्दी से लेके जा रहा हूं किसके अंदर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट.
बेसिक्स बता सकता हूं क्योंकि इतना ही टाइम अवेलेबल है, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप करेंगे 100% आंसर मैच होगा, नहीं हो तो आप मुझसे क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या आता है बच्चों, यहाँ पे बताइए, बाय बैलेंस बीडी, चेक कीजिए, लिख दिया। दूसरा स्टेप क्या करते थे एडमिशन वाले चैप्टर से, सर इवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, और यहाँ करते हैं रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस। देखिए लॉस कहां पर आया बच्चों, क्रेडिट, तो यहाँ आंसर कहां आएगा, डेबिट। जस्ट चेक इट आउट, ये तो चीटिंग है, सेकंड स्टेप भी चीटिंग है। टू रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लॉसेस, टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉसेस, वैल्यू आप लिख सकते हैं। तीसरा स्टेप बैलेंस शीट रिलेटेड टर्म्स, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और किसी भी वर्कर के लगी नहीं है। क्या करेंगे बच्चों इस पैसे का, जल्दी से बताइए, व्हाट वी विल डू विद दिस अमाउंट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा, बट एक इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है, दैट इज, चेक कीजिए, रियलाइजेशन के अंदर आइए, रियलाइजेशन के अंदर आइए, जल्दी से चेक कीजिए, एक लास्ट मिनट बचा है हमारे पास बेटा, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। जरा चेक कीजिए, क्रेडिट में क्या लिखा हुआ दिख रहा है, बाय एस कैपिटल, ए फर्म से फर्नीचर लेके गया था, अब हम इसकी कैपिटल अकाउंट से इसका ये पैसा माइनस कर देंगे। जरा चेक कीजिए, टू रियलाइजेशन अकाउंट, फर्नीचर टेकन ओवर, ए की कैपिटल से 16,000 माइनस कर दिया, और इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे, टू बैंक या बाय बैंक जो भी आएगा उससे क्लोज कर देंगे, राइट बेटा। और लास्ट अकाउंट कौन सा बनाएंगे, बैंक अकाउंट। अगर टोटल इक्वल आ जाता है तो मजा आ जाएगा, इट मींस आप सही है, अदरवाइज आप गलत है। So with this note, I am winding up the class. Or question number 5th and 6th, it is your task. You should try it, right, beta? I'm expecting from all of you to send me the pic, right? और एक टेस्ट पेपर भी लेंगे आज हम रिटायरमेंट का, दोपहर को हम आपको सेंड कर देंगे, प्लीज उसे भी कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी परफेक्शन आएगा। बाय बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।